हाय गाइज, दिस इज संजय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जो भी वर्ड्स बोले जा सकते हैं, लगभग मैंने उन सभी शब्दों को आज की वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, जिन्हें मैं आप सभी के समक्ष हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी के रूप में एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। गाइज, यदि आप लोग अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरी इस वोकैबुलरी लिस्ट से आप लोग बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग जानते भी होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन होने वाला है। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आज की वीडियो में इजी तरीके से आप लोग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वोकैबुलरी लिस्ट से पहला वर्ड है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है आज़ाद। आज़ाद या आज़ाद यानी कि लिबरल। आज़ाद यानी कि लिबरल। अब इसी से संबंधित एक और वर्ड है आज़ादी। आज़ादी यानी कि लिबर्टी। आज़ादी यानी कि लिबर्टी। अब आज़ादी से ही संबंधित एक और वर्ड है आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई को हम इंग्लिश में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी से संबंधित एक और वर्ड है साहसी। अब भाई, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी होगी वो लोग साहसी होंगे, तो साहसी को हम इंग्लिश में गट्सी बोलते हैं या फिर करेजियस बोलते हैं। गट्सी या करेजियस बोलते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है बहादुर व्यक्ति। बहादुर व्यक्ति यानी कि ब्रेव मैन। बहादुर व्यक्ति यानी कि ब्रेव मैन। अब फ्रेंड्स, जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो हम लोग झंडा फहराते हैं, झंडा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, झंडा को हम इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं या फिर बैनर भी बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है झंडे का रंग। झंडे का रंग यानी कि फ्लैग कलर। फ्लैग कलर। अब फ्रेंड्स, झंडे में 2-3-4 कलर के कलर होते हैं, जैसे कि केसरिया। केसरिया को हम इंग्लिश में सैफरन बोलते हैं। केसरिया को हम इंग्लिश में सैफरन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, एक और कलर पाया जाता है सफ़ेद। सफ़ेद यानी कि वाइट। सफ़ेद यानी कि वाइट। अब एक और कलर और पाया जाता है जिस हरा कलर। हरा को यानी कि हरा को हम इंग्लिश में ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन कलर, राइट। अब फ्रेंड्स, अब झंडे में एक चक्र बना होता है। अब उस चक्र को हम इंग्लिश में साइकिल या सर्कल बोलते हैं। साइकिल या सर्कल बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, अब उस सर्कल में तीलियाँ होती हैं, तो सर्कल की तीली को हम इंग्लिश में सर्कल स्टिक बोलते हैं। सर्कल स्टिक बोलते हैं। अब इसके बाद एक और वर्ड है झंडा फहराना या फिर झंडारोहण करना। झंडा फहराना या झंडारोहण को हम इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं। फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, झंडा फहराने के बाद हर देश में राष्ट्रगान गाया जाता है, तो राष्ट्रगान को हम इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं। नेशनल एंथम बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम यानी कि पैट्रियोटिज्म। राष्ट्र प्रेम यानी कि पैट्रियोटिज्म। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है देश प्रेमी। देश प्रेमी यानी कि पैट्रियट। देश प्रेमी यानी कि पैट्रियट। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को हम इंग्लिश में नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म बोलते हैं।
अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट। राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है देशद्रोही। देशद्रोही को हम इंग्लिश में ट्रेटर बोलते हैं, ट्रेटर। देशद्रोही यानी कि ट्रेटर। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है गद्दार। गद्दार यानी कि क्विसलिंग। गद्दार यानी कि क्विसलिंग। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है आतंकवादी। आतंकवादी को हम इंग्लिश में टेररिस्ट बोलते हैं। आतंकवादी को हम इंग्लिश में टेररिस्ट बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है आतंकवाद। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है आतंकी हमले होते हैं। आतंकी हमलों में हमारे जवान बहुत शहीद हो जाते हैं, तो शहीद को हम इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। शहीद को हम इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। अब इसी से संबंधित एक और वर्ड है शहीद दिवस। शहीद दिवस को हम मार्टरडम डे बोलते हैं। शहीद दिवस को हम मार्टरडम डे बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, तो हम श्रद्धांजलि को हम इंग्लिश में ट्रिब्यूट बोलते हैं। श्रद्धांजलि को हम इंग्लिश में ट्रिब्यूट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि देना को हम इंग्लिश में पे ट्रिब्यूट बोलते हैं। पे ट्रिब्यूट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है शहादत। शहादत यानी कि मार्टरडम। शहादत यानी कि मार्टरडम। इसी से संबंधित एक और वर्ड है स्वतंत्र देश यानी कि फ्री कंट्री। स्वतंत्र देश यानी कि फ्री कंट्री। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है वीर साहसी। वीर साहसी को हम इंग्लिश में हीरोइक एडवेंचरर बोलते हैं। वीर साहसी को हम इंग्लिश में हीरोइक एडवेंचरर बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है वीर योद्धा। वीर योद्धा को हम इंग्लिश में हीरोइक वॉरियर बोलते हैं। हीरोइक वॉरियर बोलते हैं। अब जो वीर योद्धा होते थे जब वो पास्ट अबे हो जाते थे तो उनके लोग गाथाएं सुनाते थे जिन्हें हम वीर गाथा बोलते हैं, और वीर गाथा को इंग्लिश में हम हीरोइक साग बोलते हैं। हीरोइक साग बोलते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है गुणगान करना। गुणगान करना यानी कि कैरल या फिर ग्लोरीफाई। गुणगान करने को हम इंग्लिश में कैरल या ग्लोरीफाई बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये वर्ड्स आप लोगों को कुछ याद हो गए होंगे। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये सारी ये वर्ड्स आपको एक या दो बार में सारे याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे हैं ही। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।